Hello everyone, I am Pooja and I am here to make your physics more simple and easier. And if you feel any problem in my previous video, then please comment me on my email ID, that is eliteeclasses@gmail.com. eliteeclasses@gmail.com. तो आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, हमने डायमेंशंस के बारे में बात की थी. डायमेंशनल एनालिसिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 2. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सिग्निफिकेंट फिगर. सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है कि जैसे हमने एरर्स का केस पढ़ा था कि एरर्स के केस में हमने क्या देखा था कि जो पर्टिकुलर वैल्यू आई हमने जो मेजर करी वो किसकी को रहनी चाहिए, दैट इज अ ट्रू वैल्यू. ठीक है, मतलब समवट टू दैट ट्रू वैल्यू. तो ऐसे ही यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात करना है. सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है? दीज आर नॉर्मली दोज डिजिट्स, ये नॉर्मली वो डिजिट्स हैं इन अ मेजर्ड क्वांटिटी. किसी भी मेजर क्वांटिटी को हमने किसी भी क्वांटिटी को मेजर किया, उसके अंदर जो डिजिट्स मिलती हैं हमें, यानी कि जो नंबर मिलते हैं, विच आर नोन विथ सर्टेनिटी, जिसको हमें क्या पता है, हमें उसके कुछ रूल्स के बारे में, उसके कुछ वैल्यूज के बारे में हमें पता है, जो रिलायबल है. ठीक है, और रिलायबली प्लस वन मोर डिजिट दैट इज अनसर्टेन, और उसके साथ हमें कोई और डिजिट मिल जाए जो कि क्या हो, अनसर्टेन हो. मैंने आपको एरर्स के फॉर्म उसमें भी एक फॉर्मूला वो बताया था कि सपोज करिए हमारे पास 2.7 ट्रू वैल्यू है, मैंने मेजर करी, मेरे इंस्ट्रूमेंट ने लेट इट बी 2.72 आना था, मेरे इंस्ट्रूमेंट में 2.7 मेजर की, और किसी और ने जो मेजर की वो की 1.953. ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये प्रिसाइज वैल्यू हो गई आपकी. ठीक है, इट मीन्स ये जो वैल्यू आई वो क्या है, ये एक सर्टेन वैल्यूज है जो हमने क्या करी, मेजर करी. तो यहाँ पर भी यही चीज है कि वो मतलब वो डिजिट्स जो कि एक क्या है, मेजर क्वांटिटी है, जो कि एक नंबर है, और उस नंबर में क्या है, कुछ सर्टेनिटी है और साथ में कुछ क्या है, अनसर्टेनिटी है. अब उसमें हम जैसे ले लिया एग्जांपल 1.72 में, इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे वो करेंगे, रिलायबल और अनसर्टेनिटी कौन सी होती है, ये जो 1 और 7 है, इसमें पहले जो दो डिजिट्स हैं वो क्या है आपके, दैट इज नोन एज द रिलायबल, जो कि ट्रू वैल्यू की क्या हो, बिल्कुल नियर हो. ठीक है, दैट इज रिलायबल, दैट इज सर्टेन वैल्यू. लेकिन जो आफ्टरवर्ड वाली वैल्यू है आपकी, दैट इज नोन एज अनसर्टेनिटी. ठीक है, जो एकदम से आई, जिसकी हमें जरूरत भी नहीं है. ठीक है, एज वेल एज अगर हम इस एग्जांपल में देखें 273.7, इसमें क्या हुआ हमारे पास, सपोज करो कि हमें हो सकता है कि हमारे पास कोई लिस्ट काउंट ना हो किसी भी उसका, तो हम क्या कर सकते हैं, 273 कोई मेजर वैल्यू हो सकती है, तो 273 हमारे पास क्या होगी, दैट इज रिलायबल वैल्यू, और जो ये 7 है दैट इज नोन एज द अनसर्टेन वैल्यू. तो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में हमें क्या पता चलता है कि फिजिकल क्वांटिटी यानी कि मेजर क्वांटिटी के अंदर हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक रिलायबल वैल्यू और एक अनसर्टेनिटी वैल्यू होनी चाहिए. सेकंड आता है आपके पास कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स होते हैं. ठीक है, सबसे पहला जो रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर का वो क्या है कि जितनी भी नॉन जीरोज हैं, किसी भी डिजिट के अंदर कोई भी अगर नॉन जीरो डिजिट आती है तो वो कैसी होती है, सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जांपल 11.23. ठीक है, 11.23 इसमें सारी नॉन जीरो है, तो इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, इसमें 4. सिमिलरली 17, 1 एंड 7, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर. अगर हम बात करें सेकंड रूल की, वो क्या है कि ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन द टू नॉन जीरोस, जितनी भी जीरोस हैं किसी भी कोई दो नॉन जीरो के बीच में, आर सिग्निफिकेंट, वो क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है. फॉर एग्जांपल 4009. ठीक है, इन दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में क्या आई, 2 जीरो आई, तो ये जो डिजिट होंगी दैट इज सिग्निफिकेंट. तो कितने डिजिट होगी, 1 2 3 4, तो कितनी होगी, 4. अगर सपोज करें यहाँ पे एक और जीरो हो जाते तो कितनी होती, दैट बिकम्स 5. ओके, नेक्स्ट वन इज ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट. जितनी भी जीरोस हैं अगर वो राइट में हैं, मतलब इस नंबर के राइट में है, तो वो क्या होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट होंगी, वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाई जाएगी. इट मीन्स अगर 8200 है तो इसमें कितना हुआ, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगी. अगर मैं लिख रही हूँ 9500 तो यहाँ पे कितनी हुई, इसमें भी कितनी होगी, 2. अगर मैं लिख रही हूँ 75,000 तो इसमें भी कितनी है, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि इन जीरोस का इसमें कोई वैल्यू नहीं होगी, इसमें सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा इसको. Next one is the for a number less than 1, the zero on the right side of a decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant. अब इसने कहा कि अगर हमारे पास जीरो लेफ्ट हैंड साइड में है डेसिमल पॉइंट के,
के और राइट हैंड साइड में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सिग्निफिकेंट बोलेंगे। अब यहाँ पे अगर बात करी है 0.046 तो ये जो जीरोस है ये क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 2। तो 0.046 में कितने आ गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। ऐसे अगर हम यहाँ बात करें ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरो का मतलब क्या है, जो आपके पास आपकी एंडिंग जीरोस हैं, अगर मान लो आ जाए इसके अंदर तो वो क्या कहलाई जाएंगी, सिग्निफिकेंट कहलाई जाएंगी। 8.200 ये जो लास्ट के जीरो है, ट्रेलिंग जीरोस हैं जो किसी डिजिट के बाद आ रही हैं, ये क्या कहलाएंगी, सिग्निफिकेंट कहलाएंगी। तो इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। ऐसे अगर इसमें देखा जाए 0.0076800 तो पहले डिजिट तो मैंने आपको बताया था कि जीरो से सिग्निफिकेंट नहीं होंगे इस वाले केस में। तो यहाँ पे कितने होंगे, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हैं जो कि क्या है आपके सिग्निफिकेंट है। ऐसे अगर बात करें the digit 0 is conventionally put on the left of a decimal for a number less than 1 is never significant। अगर लेस देन 1 कोई डिजिट है, ठीक है, और पॉइंट में आ रहा है तो वो कभी भी हम उसको क्या नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेंगे उस जीरो को। तो कितना आया, इसमें कितने डिजिट है, 987 इज नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट जीरो इज सिग्निफिकेंट। और लास्ट क्या है आपके पास, कोई भी अगर मेजरमेंट टर्म आती है सिस्टम के अंदर तो वो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5.678 किलोमीटर है तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर इसमें, 4। अगर इसके बारे में बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, देखिए इसमें कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस आगे आगे। तो यहाँ पर हमारी सिग्निफिकेंट फिगर मेनली किसकी बनी, इनकी। तो ये कितनी हो गई, 4 सिग्निफिकेंट। इसमें भी कितने थे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर कोई भी मेजरमेंट सिस्टम में आ जाता है, 10⁴ आ जाए या फिर 0.000 समथिंग आ जाए तो उसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी, ना कि कोई चेंजेस आएंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट। ओके, राउंडिंग ऑफ आपने क्या कहते हैं पहले भी पढ़ रखा होगा मैथ्स में। राउंडिंग ऑफ होता क्या है, राउंडिंग ऑफ में हमारे कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या है, पहला रूल जो है राउंडिंग ऑफ में वो आता है कि अगर आपके डिजिट 5 या 5 से बड़ी है, ठीक है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1, एक बढ़ जाएगी, मीन्स उसमें +1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इफ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ एनी डिजिट, लेट इट बी 12.79, सपोज 12.79, इसमें क्या है, ये जो लास्ट डिजिट है ये क्या है, 9 जो है 5 से क्या है, बड़ी है। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि आपकी जो प्रीसीडिंग डिजिट है, इससे पहले वाला डिजिट, उसमें क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इट मींस दैट बिकम्स 12.8। वन मोर एग्जांपल, इफ यू टेक 2.55, 5 या 5 से बड़ा आ जाए तो कितना हो जाएगा, दैट बिकम्स 2.6। तो पहला आपके पास रूल क्या आता है कि अगर आपके पास लास्ट डिजिट 5 या 5 से बड़ी हो जाती है तो उसकी प्रीसीडिंग डिजिट में हम क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आता है कि अगर आपके लास्ट डिजिट में 5 से लेस देन आ जाए, 5 से लेस देन आ जाए तो आपकी प्रीसीडिंग डिजिट एज इट इज रहेगी। फॉर एग्जांपल 8.7, 8.74, ठीक है, इट मींस दिस डिजिट इज लेस देन 5, तो ये हमारे पास कितना आ गया इसका, 8.7 एज इट इज रहेगा। 2.53 कितना आएगा आपके पास, 3 इज लेस देन 5, हमारे पास कितना आंसर आ गया, 2.5। तो ये दो रूल्स हैं। उसके बाद जो आपका थर्ड रूल आता है वो क्या आता है, दैट इज इफ द डिजिट इज ड्रॉप बाय 5, अगर कोई भी डिजिट 5 से ड्रॉप हो जाती है और 5 फॉलो करता है 0 को, तो हम क्या बोलेंगे उस केस में कि हमारी अगर कोई भी डिजिट आपके 5 से पहले वाले टर्म इवन है, अगर इवन टर्म है तो उस केस में सिग्निफिकेंट फिगर क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। सपोज आई एम टेकिंग 3.450, ठीक है, आपका ये डिजिट कितना आ गया, 5, इससे पहले वाला डिजिट क्या है, इवन है, इवन है। तो इवन के केस में अगर आपके पास आएगा तो ये इसका जो राउंड ऑफ करके आएगा वो एज इट इज आ जाएगा 3.4। और अगर यही डिजिट क्या हो जाए, इवन हो जाए, सपोज करिए 3.350, ठीक है, ये क्या है, ओड नंबर, इसके कंपैरिजन ये ओड नंबर है। जब ये ओड नंबर है तो ओड नंबर के केस में जो रूल होता है वो होता है आपका इसमें एक ऐड हो जाएगा, दैट बिकम्स 3.4, ठीक है। तो आपने यही चीज में पढ़ी कि अगर कोई भी डिजिट ड्रॉप होता है 5 से या 5 फॉलो करता है 0 से, तो उसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है अगर वो इवन हो तो वो अनचेंज रहता है, अगर वो ओड हो तो वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, उसमें एक ऐड हो जाता है। तो ये तो थे कुछ रूल्स किसके, राउंड ऑफ के। सिमिलरली अगर हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस आते हैं कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, तो उसके कुछ रूल्स क्या हैं कि आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर सपोज करिए आपको प्लस करना है
या फिर माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करना पड़ेगा। और उस केस में आपको कोई भी मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, मिनिमम। सपोज करिए मेरे पास लेंथ है 3.1, लेंथ कितनी होगी, लेट इट बी 3.1, ठीक है। ब्रेड्थ ले ली हमने 2.56। अब हमने क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, तो हमने लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर, या तो हमने चलो एरिया नहीं, सिंपली हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं एल प्लस बी को। तो हमारे पास कितना है 3.10 2.56, हियर इज 6.5, यहाँ आया 5.68। तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमने इसको राउंड ऑफ करना है टू द मिनिमम वैल्यू। किस में राउंड ऑफ करना है, मिनिमम वैल्यू में। अब यहाँ पे क्या है, ये 6 क्या है, 5 से बड़ा है, तो इसको क्या कर देंगे, 1 ऐड हो जाएगा इसमें, तो कितना आ जाएगा आपके पास 5.7 आ जाएगा। तो अरिथमेटिक के केस में आपके पास क्या होता है, यही चीजें हैं कि अगर आप उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आपको उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा टू द लोवेस्ट वैल्यू। सिमिलरली अगर आपके पास रिजल्ट आता है, रिजल्ट इन्वॉल्व होता है आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में, उसमें भी आप क्या करेंगे, सेम मेथड यूज करेंगे। इसमें हम एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल हमने ले लिया x को 3.8, सपोज करिए आप कि x इज 3.8, x इज 3.8 and y is 0.125, y is 0.125। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3.8 को 0.125 से आप मल्टीप्लाई करिए। आई एम राइटिंग द डायरेक्ट आंसर, दैट इज 0.475। इसको मल्टीप्लाई करने पर आपका ये नंबर आया 0.475। अब इसको राउंड ऑफ करना है किससे, स्मॉलेस्ट वैल्यू से। किसे राउंड ऑफ करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो हम पहले देखेंगे 5 है तो क्या करेंगे आप इसको, या तो आप इसको स्मॉलेस्ट वैल्यू 0.48 लिख सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 0.5, ठीक है, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। 0.48, अगर 2 ये इसकी बात कर रहे हैं तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गई। अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं तो 0.5 दैट इज 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी। तो आपके पास अरिथमेटिक केस में भी आप क्या कर सकते हो, उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। राउंड ऑफ के केस में मैंने आपको 4 रूल्स बता दिए इसके, और सिग्निफिकेंट फिगर्स के भी मैंने आपको 7 रूल्स बताए हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो related to any of the topic, today's topic or previous topic, then you can mail me out, as well as I'm requesting you to please subscribe my channel and like my videos and share my videos to your friends so that it will be spreading more and more. Thank you so much. Thank you.